आज वही नीतीश कुमार हैं जो 70 आदमी यहाँ छपरा में बगल में गरीब आदमी मर गया, उसका परिवार उजड़ गया, तो हंस के कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आपको दोनों में फर्क नहीं समझ में आ रहा है। और लोकतंत्र में और बात समझिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये जो आप लोग ये नया बना दिमाग में घुसा लिए हैं कि पहले मदद किए थे। भाई लोकतंत्र आपको बताता है कि जिस व्यक्ति पर, जिस विचारधारा, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, उसके साथ आप खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो विश्वास, वो वोट 5 बरस के लिए है, जीवन भर की गुलामी नहीं है। इसीलिए तो बिहार में यह दुर्गति है। 5 बरस का सिस्टम क्यों है भाई? चुनाव एक बार हो तो आदमी को आदित्य की 14 में हो गए, अब जीवन भर नीतीश कुमार रही। 5 बरस का सिस्टम इसलिए है कि अगर वो नेता, वो विचारधारा, वो दल आपके विश्वास के अनुरूप काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उस आदमी का साथ दिया है, उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। आई नीतीश कुमार पर खाली लागू नहीं क्यों हो, जितना मोदी जी के अंध भक्त बन उनको पर लागू होता। हम तो मोदी जी का भी काम किए हैं, नीतीश कुमार की क्यों बात है? लेकिन काम किए हैं तो कोनो जीवन भर का गुलामी लिखे हैं कि आप काम कीजिएगा चाहे नहीं कीजिएगा, आप ही का झंडा लेके घूमते रहेंगे। हेलो, सबसे पहले तो राउत धन्यवाद करते नहीं। हमार नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह, हम दरौली में बानी प्रैक्टिस करें और हुआ के शब्द के परिधि में नवाजे के नहीं चाहत। हम लोग नाव पर सवार बनी, लेकिन जो हमारा नज़र से खाई नजर आवता एगो ना होला अवगत करावल। मान ली पायलटों के कोई के अवगत करावेला तो हमनी के पायलट बनी अवगत हम ही करावे चाहते नहीं कि हमनी के राउत चर्चा करते हैं कहीं भी कि अब प्रशांत किशोर जी आइल बने बिहार के कल्याण हो जाए। लोग का कहता ये डॉक्टर साहब वो ही फेरम बनी, कुछ ना होई। जात पात इतना हमनी के घर कैले बा कि उ ना कटी। ई तो एगो समस्या हो गई। समस्या रोला से समस्या के समाधान ना होला। रउर साधुवाद ये बात के बा कि रउआ ई चर्चा करे पर मजबूर कर देनी कि हमनी के वोट कइल जाई शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। ई चर्चा होता चूंकि ना होला कि कोनो एगो कोढ़ जैसन समस्या, चूंकि हम डॉक्टर हई तो उदाहरण भी डॉक्टर खानी देव, तो रउआ प्रोग्नोसिस कर देनी, लोग चर्चा करता, डायग्नोसिस भी कर देनी कि समस्या ये बा, लोग चर्चा होखे लागल। लेकिन डर ई बा कि नाय पर तो सवार बनी जा 16वां घड़ी लोग कही कि भाई तारा बुझाता जाते पर होके वोट देवही के पड़ी, हुआ देखा यहाँ देखा, ई जानत जा हमनी के। हम अपना डर से ये अवगत करनी हो कि बिहारी कहावे में गर्व महसूस होता तब हुई जब हमनी के रुआ साथे रह जा। आ हमनी के लंबा रेस के रुआ घोड़ा बनी अगुतात नहीं जा, हमनी के रुआ साथे बनी जा, साथे रह जा। सारा लोग चर्चा करता बसरते कि हमनी के मन दिल में अटूट, जैसे हमनी के धार्मिक बनी जा तो हमनी के पत्थर में भगवान ढूंढ लेनी जा और जे अपना जाके रोए नहीं जा, अपन फ्रस्ट्रेशन निकाल लेनी जा। कहे कि हमनी के विश्वास होला कि भाई वो भगवान हमारा सुन रहा है। यही रउआ तो साक्षात सुनत नहीं हमनी के, बसरते कि एगो गाइडेंस हमनी के मिलते बा, एगो भरोसा दिला दिया जो सबसे कूढ़ बीमारी बा जात वाला। पहले हमनी से इलाजों में, हम पहली बार दरौली में क्लिनिक डलनी तो हमरा से एगो आदमी क्वेश्चन कैलस कि डॉक्टर साहब कौन आश्रय है रुआ? हम कहनी हम डॉक्टर हई, हम कौनो जात होखे ओकर लइके हमरा हाथों पर लैट्रिन करी तो हमरा ऊपर माने कौनो हमरा तो यह श्रद्धा बा कि माने किएगा इस ठीक हो जाओ। लेकिन ई दिमाग में बात डॉक्टरों से पूछता कि डॉक्टर साहब कौन आश्रय हई, अब बोली ई तो दिमाग में बैठल बनू एकदम पूरा ओकरा माने डिटरमाइंड बा कि हमार जात। अच्छा एगो डर देखी हमने के जो हमार थोड़ा सा बात लंबा हो गई कि राजनीति के परिवेश रहे, केहू नहीं चाहत कि हमार बेटा नेता बनू। काल के डेट में यदि हमार गार्जियन जान जा कि डॉक्टर साहब तो प्रशांत किशोर के संगे जाता रहे ना, चुपचाप रह नेतागिरी में पड़ब है बाकी बा। काहे कि एनटी पटेल कहे कि बड़ा बोलत रह, भाषण देते रह, 4 गो चेंगना के समझावे लगे हमरा के कि बड़ा भाषण दिला प्रशांत किशोर के संगे फलाना में आ जाई तो रोक लेबो। ये समस्या बा, एकर समाधान रुआ सोची तो सभे साथे बा। उ 4 गो समझा दिया सन, चेंगड़ा ये से काटे लेके कैसे का हो बड़ा बोलत रहो। हमनी के अपना ना सांसद से क्वेश्चन पूछ सकता नहीं जा, ना अपना विधायक से क्वेश्चन पूछ सकता नहीं जा, ना अपना मुखिया से क्वेश्चन पूछ सकता नहीं जा। काहे कि 4 गो रोक के पूछ दिया का हो बड़का नेता बनता रहो, अइबा काल्हे में है, आज ही बहे में है। काहे हमनी के गरीब काहे होनी जा, हमनी के इज्जत से गरीब होनी जा। उ 4 गो आके खाली तुम दाम को दिनू तो हमनी के घर भर के ही तो ना समझाई ए तेरा नेतागिरी लगल बा का, इज्जत से प्रैक्टिस करते रहे, मर्द 4 चोटकन मार दिया रोड पर का करब तू। काहे कि उ एकदम इलिटरेट लोग को चढ़ा देगा, ए डॉक्टर भड़बड़ाता तनी मार से काल हो जी पर गाड़ी के शीशा फोड़ दस, उनकर राजनीति ये भूला जाई। ठीक बा, दूगो बात देखी, डर
डर के तो आप कोई काम कर नहीं सकते। अगर वो कहा था कि डॉक्टर साहब बहुत भड़बड़ा तनिका के जात को 4 चमेटा लगा दो, तो वह का बुझाते कि हमारा खातिर आदमी ना कहते कि जात भड़बड़ा तन गाँव में जाता दू थप्पड़ मार दी हो, तो हमको भी मार सकता है। हम भी तो कोई 4 गो तमंचा लेके चले वाला हमारा अगल बगल नहीं कौन, कहाँ कोई मारा था ना। हम बताओ तेन रवा के नहीं कि कोनो लड़ाई रवा, पहला बात आत्मबल होके के चाहिए। आप किसी समुदाय का अगुवा नहीं बन सकते हैं, और लोमड़ी का अगर आपका हृदय है, जिगर है, तो आप किसी समूह का अगुवा नहीं बन सकते हैं। वो तो हिम्मत आपको अंदर से जुगाड़ना पड़ेगा। दूसरा बात जो आपने कहा कि अच्छा आदमी राजनीति में नहीं आता है, इसीलिए ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, तो उन्होंने कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी आपका राजा बनकर आप पर शासन करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर जागरूक होना, सूझबूझ से वोट देना, ये आपकी जवाबदेही भी है, जिम्मेवारी भी है। आप बोलिए चाहे नहीं बोलिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, नहीं बोल सकते हैं तो वोटवा तो ठीक से दबाइए। अभी जो आदमी 500 रुपया लेके मुखिया जी के वोट देता हूं, हमारा कहता है मुखिया बड़ा चोर बा। अरे भाई जब 500 रुपया लेके मुखिया जी के वोट देले बड़ा तो वहां के क्या हरिश्चंद्र बनी? आप जड़ को पकड़िए। जब तक वोट ठीक नहीं होगा तो सही आदमी चुनकर आएगा नहीं, जब सही आदमी चुनकर आएगा नहीं तो सही व्यवस्था बनेगी नहीं। जब आप वोट ही दे रहे हैं जात पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा पर, चाइना पर, 500 रुपया पर, तो कैसे सुधरी? अब फिर वो कहते हैं कि विधायक बड़ा चोर बान, मुखिया बड़ा चोर बान। अरे जब मुखिया जी 500 रुपया दे के 2000 वोट पहले बान तो ओकर वसूली करिहन कि ना करिहन बताई हमरा। तो आज जब पैसा लेता सबसे पहले कहता मुखिया बड़ा चोर बा। हमरा सब चलते अरे भैया आपके लिए मुखिया बड़ा चोर बा। अब पता चलता कि पाउच ही खैले बान, मुर्गा भात ही खैले बान, पैसा ही ले ले बान। तो हमनी के जो बात आपको बता रहे डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस जोन बा कि जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, और हमारा कुछ नहीं किया कहने की जात वाला कैसे एकरा के पहले समझा देता नहीं। बहुत आदमी के बुझाता कि बिहार में जात टूटिए ना सके, बिल्कुल गलत बात है। राजनीति के उनका कोई ज्ञान नहीं है। हम आपको 4 गो उदाहरण देते हैं, 5 मिनट में। हम बहुत बार बोल चुके हैं लेकिन आदमी सुनता है, सुनने के बाद फिर भुला देता है। 1984 में बिहार के जीतल, बिहार में जीतल कांग्रेस। तरवा से पूछब कि भैया 84 में, डॉक्टर याद कर ली, मोबाइल मत देखी ना तो फिर रवा भुला जाए। 1984 में कांग्रेस कैसे जीतल बिहार में? तो आप कहिएगा कि भाग भैया कांग्रेस के थोड़े वोट पड़ल रहे, इंदिरा जी मरल रही तो जो सहानुभूति के लहर रहे ना, उनमें सब आदमी जात पात भुला के कांग्रेस के वोट दिलस। एकरा के लिख ली अपना पैड में। फिर पूछब कि अच्छा भाई वो घर तो इंदिरा जी के हो गई। 1989 में का भाई? 1989 में बीपी सिंह एजा जीत के पूरा बिहार में। तो आप कहिएगा कि भाग भैया वो बीपी सिंह के थोड़े ना वोट पड़ल, राजपूत तो 4% बन बिहार में। वो जो भैया बोफोर्स के माहौल बन गए ना भ्रष्टाचार के, तो सब आदमी बोफोर्स के नाम पर जाके बीपी सिंह के ही वोट दिलस। नारा चलल रहे, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, सबे जाके वोट दे दिलस बीपी सिंह के। ओकरो के लिख ली। फिर पूछब कि अच्छा 2014 में का भइल? मोदी जी के जात के थे कोई आदमी नहीं रहत बिहार में। आप कहे भाई वो जात तो थोड़े वोट भइल भैया, मोदी जी के जो लहर चलल ना तो सब आदमी जात पात भूल के जाके अब के सब लड़का सब मोदी जी के वोट दे दिलस। एकरो के लिख ली 2014 के। फिर पूछब 2019 में का भइल? तो कहब कि 19 में भैया बहुत कांटा के लड़ाई रहे। जब पुलवामा हो गई ना ओकरा बाद कुछ बचबे ना कोई, सभे लोग जाके वोट दे दिलस मोदी के। तब ना, तब इसको ध्यान से समझिए। 1984 एक घटना है, किसी बड़े नेता की मृत्यु और उस मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति। 1989 एक मुद्दा है भ्रष्टाचार और उससे बना हुआ लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उससे बना हुआ लहर। और 2019 एक विचारधारा है राष्ट्रवाद और उससे बन गई लहर। तो टीवी पर आज तक पर दैनिक जागरण में क्या कहे, लहर वाला इलेक्शन रहे। किसी व्यक्ति, किसी विषय, किसी विचारधारा ने अगर समाज को उद्वेलित कर दिया तो समाज में यह ताकत है कि समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, पीछे यही बिहार की जनता करती रही है वोट। अगर ना करी तो मोदी जी के देखो वोटे ना मिली तेजा भाई। मोदी जी के जात के देखो आदमी नहीं कर रहत तो मोदी जी के वोट कैसे मिलता बिहार में? तो तुरंत कहब ए भैया वो तो हिंदुत्व पर मिलता, फिर हिंदुत्व करवा के एग्जाम्पल देते कहो अरे भैया वो तो विकास वाला पर मिलता। अगर सिर्फ जाति ही पर वोट पड़ता है जैसा आपने कहा तो मोदी जी को तो एको वोट नहीं मिलना चाहिए पूरा बिहार में। नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं ये बता दीजिए।
अरे भाई किसी जाति का जो वोट है वो 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा, 20% होगा, फिर आप कहिए कि ना भैया वो जाति का समीकरण बनाए हैं, तो जाति से बाहर निकल के किसी को जोड़ रहे हैं ना, तो आप भी जाति को सबको जोड़ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये भ्रम में मत रहिए। वो आपको एक और उदाहरण दे देते हैं। 2010 में एनडीए के सरकार जीतल रहे, नीतीश जी भाजपा एक साथ रहन, और दूसरा साइड के रहे लालू जी, कांग्रेस और पासवान जी। तो 2010 में, अब समीकरण वाला का आंसर दे रहे हैं, वो बुझाई कि जाति नहीं, जाति के समीकरण। तो 2010 में एनडीए को, मतलब नीतीश जी और भाजपा के कॉम्बिनेशन को मिला था 206 सीट, और लालू जी, कांग्रेस और पासवान तीनों मिलकर थे तो इनको मिला 30-35 को सीट। अब यही समीकरण 2020 में चुनाव लड़ा, एक और थे मोदी जी, एक और भाजपा और नीतीश, और दूसरे और लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। तो लालू जी से तो कमजोर है ना बान तेजस्वी जी। और कांग्रेस 2009 के मुकाबले कमजोर हो गई। अब पासवान साहब तो उस गठबंधन में थे भी नहीं। अब एनडीए में अब मोदी जी की भी ताकत बहुत बढ़ गई बा। पहले तो 2009 में मोदी जी इतना बड़ा नेता नहीं थे बिहार में। अमित शाह भी हैं, संघ भी है, पैसा भी है, फिर भी उस एनडीए गठबंधन को 120 सीट आने में दम सरक गया। तो क्या हुआ, एनडीए समीकरण में वोट करने वाले सारे लोग बिहार छोड़कर चले गए हैं? नहीं। 2010 में इसलिए एनडीए को 206 सीट आया था कि समीकरण के साथ साथ 2005 से 2009 में किया गया काम भी था, लोगों का विश्वास था कि काम हुआ है, इसलिए उतना सीट मिला था। और जब खाली समीकरण पर गए नीतीश जी और भाजपा वाले, तो 125 को सीट आवे में दम निकल गई। तो समाज आपको दिखता है कि इतना बेवकूफ है, इतना बेवकूफ है नहीं। जब मुखिया और पंचायती के चुनाव लड़ा था, अभी पिछला बार 85% मुखिया जी लोग चुनाव हार गए हैं और 96% वार्ड सदस्य लोग चुनाव हारे। तो उन लोग के जाति का सब उनका गांव पंचायत का आदमी छोड़कर भाग गया है। अरे वो जनता दिखती वैसे है, लेकिन उसको समझ है ना, तो कोनो मुखिया चुनाव ना हारतन। जो आदमी एक बार जीत कर आ गया वो नहीं हारता। जाति एक सच्चाई है, उसको आपको समझना है, साधना है, वो ठीक बात है, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। यहां पर बैठा हुआ कितना आदमी है, इसमें किसका जाति, कौन जाति का आदमी इसमें नहीं है? सब लोग बैठा हुआ है। हम काहे कह दे कि हम तो जा रहे हैं पैदल, हम तो नहीं जाति देखकर जा रहे हैं। जब हम ही जाति का राजनीति करेंगे तो जनता भी जाति के आधार पर बटेगी। पीछे से कोई हाथ उठा रहा है, उठाइए, बोलिए बोलिए बोलिए, नवयुवक है, खड़ा होकर बोल दीजिए। हेलो जी, नमस्कार सर। मैं बिलाव पंचायत से मिस्टर संपूर्णानंद दुबे। मैं मानता हूं कि आपने जो बात कही, और शायद ऐसा लग रहा है कि आपका उद्देश्य एक बहुत बड़ा है। तो जैसे जातिवाद ठीक है, ये सब धर्मवाद, ये तो अच्छे व्यक्ति के लिए और शिक्षित व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन ये लगभग मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके मन में प्रश्न होगा कि आपने जो ये एक लक्ष्य बना रखा है और उसके एक टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स हैं कि हेल्थ का क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलिए हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, अगर मान के चलिए कि मैं एक अच्छा नेतृत्व करने वाला लीडर चुनता हूं, अगर निर्दलीय प्रत्याशी चुनता हूं, तो मैं कैसे हम लोग यकीन करें कि हाँ वो सही दिशा में काम करेगा? ये हमको सजेस्ट करिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप निर्दलीय चुनिए? नहीं, अगर मान के चलिए जैसे अगर बगर कुछ नहीं होता है, हम अगर बगर करके थोड़ी ना आए। हम कह रहे हैं कि आप मिलकर व्यवस्था बनाइए सब। देखिए, हम आपको दूसरे तरीके से आंसर करते हैं। अगर आपका सवाल है निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर, निर्दलीय का नहीं, जैसे हम वह सही नेतृत्व करने वाला लीडर किस प्रकार चुने, मुझे कैसे विश्वास हो कि हाँ आपको अरे मेरे भाई, आपको कभी विश्वास नहीं करना। आप पहले से जिसके साथ है ठगा रहे हैं। तो पहला कॉमन सेंस ये है कि उस आदमी को तो हटाइए। एक ये है कि दो आदमी है, एगो ठग रहा है, एगो ठग भी सकता है, तो किसको वोट दीजिएगा? जो ठग रहा है उसी को वापस दीजिएगा कि जो ठग भी सकता है? नहीं भी तो हो गया कि हम नया मौका दिया जाता है। तो जैसे सुनिए ना, नया को दीजिएगा, अगर वो फिर ठगेगा तो 5 साल में हटा दीजिएगा उसको। ये नहीं तो हनुमान जी के फाड़ के दिखा दो कि वो विश्वास हो जाओ कि ना ठगाई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विश्वास हो जाए। अरे भाई, लोकतंत्र में यही ना तरीका बनाया गया है कि आपका जिस पर भरोसा हो उसको वोट दीजिए 5 वर्ष के लिए। कर्नाटक में, आप सुन लीजिए बात, कर्नाटक में 1985 के बाद से कोई भी सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई है। क्यों? कर्नाटक देश का सबसे विकसित राज्यों में एक है। वहां भी करप्शन है, वहां भी गरीबी है, लेकिन वहां बिहार के मुकाबले तो बहुत आगे है। हर 5 वर्ष के बाद जनता हटाकर दूसरे को ला रही है। हमने के 35 वर्ष से लालू नीतीश एक आगे देखे ही कि नहीं जाता यार, तो कैसे सुधरी? आप कह रहे हैं कि हम आगे कहीं ठगा मत जाई, ऐसे ठगे के साथ रही। ये ना कहता नहीं कि हम आगे कोई हमारा के ठग मत दे, ऐसे ठगे के साथ रही जीवन भर।
किसी पर तो अरे आपको जिस पर भरोसा उसको दीजिए वोट, बदलिए। पहले धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर मत बन जाइए, जात के नाम पर बंधुआ मजदूर मत बन जाइए, बदलिए और किसी को दीजिए। हम कहां वोट आपसे मांग रहे हैं, किसी को दीजिए लेकिन बदलिए। नहीं बदलिएगा तो इसी में अब यहां पर क्या है, ए भैया कोई है नहीं कि इनके के दे देता नहीं, तो कोई इनके के देता नहीं तो जैसे रहता रहो सही रहा आगे जिंदगी भर, फिर बदले खातिर कहे नरिया तड़ा। जब आप बेरोजगार हैं, बाप बाप कर रहे हैं और फिर भी उसी को वोट दे रहे हैं, तो आप नहीं बेरोजगार रहिएगा तो हम बेरोजगार बनेंगे। आपको अपनी स्थिति बदलने के लिए आप ही को ना प्रयास करना पड़ेगा। आप सोए रहिएगा और सोचिएगा कि कोई आके बदल दे तब हम जागब, तब विश्वास करो, कोई आके बिहार के सुधार दे तब हम जागब और तब ओकरा संगे खड़ा हो कब। तो ये आदमी कहां से आकाश से टपके वाला बारन, वो हमरा के बता दी रुआ। अब आदमी अगर टपकियो जाए तो वो कुर्सी पर बैठी कैसे, लोकतंत्र में जनता ओकरा के चुनी तबे ना देखल जाई। तो आपको विश्वास तबे ना होगा जब कोई सुधार देगा, तो कोई सुधारेगा कैसे, ही ना बता दीजिए। न मन राधा तेल हो ना राधा नचियन। अरे किसी को मौका दीजिएगा तब ना सुधारेगा, चाहे नहीं सुधारेगा। अरे आप तो दो चार को सवाल पीछे कर चुके हैं हमसे, छोड़ दीजिए, आप दूसरे को अवसर दे दीजिए। आप भारी नेता हैं, यूथ क्लब चलाते हैं, उस दिन खाने पर बैठ के बहुत लंबा चौड़ा आपने भाषण भी दिया था, अभी कल है ना। हाँ बोलिए। हमारा इजे रहे कि आपको खाना खा के जाना भी है तो आप बता दीजिए कब बंद करना है। हेलो, नमस्कार सर। सर जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक पूरा करप्शन से भरा है, जिसका आज रिकॉर्ड कोई भी प्रूफ नहीं है, पेपर पे इसका प्रूफ नहीं होता है कि करप्शन हुआ है। क्या इसको रोकने के लिए ऐसा कोई आइडियोलॉजी या कुछ है? क्योंकि पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज रिकॉर्ड कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि पब्लिक देखिए हर चीज के ना, पहले बिहार बैठ जाइए, हर चीज के आदमी ना सोल्यूशन चाहता है। 2020 के जमाना बा, हर चीज का सोल्यूशन चाहिए एक लाइन में। भैया बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, कोई नेता आई कह हम आई ना तो सुधार दे, और मान लेनी वोट दे देनी, 5 वर्ष तक आई फिर आई। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो आप दुनिया भर में अध्ययन करके देख लीजिए कि जिन देशों में भ्रष्टाचार को कम किया गया है वहां पर इस काम को कैसे किया गया है। कोई प्रशांत किशोर और मोदी जी नीतीश कुमार ने कम कैले। दुनिया में भ्रष्टाचार के इंडेक्स पर भारत सबसे करप्ट देशों में है। जो सबसे ईमानदार देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, वहां जाकर देखिए कि वहां भ्रष्टाचार को कैसे कम किया गया है। भ्रष्टाचार कम करने के 4 उपाय हैं। पहला, सही जनप्रतिनिधियों का चुनाव हो। आप चोर को चुनिएगा, तिजोरी का चाबी दे दीजिएगा तो चोरी न करेगा। दूसरी बात, संसाधन और सत्ता का विकेंद्रीकरण। सारा निर्णय, सारा संसाधन जो है वो पटना में सेक्रेटेरिएट में बैठ के मुख्यमंत्री कार्यालय से अगर डिसीजन लिया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर चोरी ज्यादा होगी। तीसरी बात, जन भागीदारी। जनता को पता ही नहीं है कि आपके ग्राम के लिए, आपके गांव के लिए कौन सा स्कीम है, कितना पैसा आया है, सड़क आरईओ का है कि पंचायती राज का है। तो सड़क टूटल बा तो मुखिया जी कह दिलन कि ग्रामीण कार्य वाला हो, ग्रामीण कार्य वाला कह दिया कि पंचायत वाला है। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग। नल जल योजना लागल बा हर जगह और आप समझ रहे हैं कि किसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एक नल जल बनाने में 20 लाख रुपए खर्च हुआ है। अगर सरकार ने बनाते समय 50,000 रुपया और खर्चा किया होता तो जैसे घर में स्मार्ट मीटर लागल बा बिजली खाती, वैसे ही उसमें सिस्टम लगा दिया गया होता। पटना में बैठे बैठे आपको खबर होता कि कितने बजे मोटर चालू हुआ, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ, कितना बजे मोटर ऑफ हुआ। तो इन चारों चीज को अगर आप करेंगे, बिहार में अगर भ्रष्टाचार कम करना है तो सबसे पहले स्वच्छ लोगों को, सही छवि वाले लोगों को, ईमानदार लोगों को आपको चुन के लाना पड़ेगा। खाली विधायक नहीं, मुखिया, सरपंच भी, वार्ड सदस्य भी, सही लोगों का चुनाव कीजिए। दूसरा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज की परिकल्पना में यह बात बताई गई है कि 30% राशि विकास की खर्च होनी चाहिए पंचायती राज के माध्यम से। बिहार में 2001 से सिर्फ 4% राशि खर्च हो रही है पंचायती राज से। अब बहुत आदमी जब बैठल कही कि मुखिया जी लोग भी तो उतने चोरी करते हैं, जैसे भ्रष्टाचार कम कैसे हुई। बात तो ठीक बा, देखिए मुखिया जी लोग अगर चोरी करत आन जा तो 5 वर्ष में चुनाव में उनकर कहानियों लागता। आपको अभी मैंने बताया नल जल में चोरी हुई तो 96%, मतलब 100 में 96 को वार्ड सदस्य चुनाव हार गया। लेकिन जो बीडीओ, जो कर्मचारी उसमें पैसा लिया हुआ आज भी चोरी कर रहा है। तो सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पैसा जो है वो पंचायती राज के माध्यम से ज्यादा अगर खर्च होगा तो लोगों, और साथ में लोगों की जानकारी होगी, लोगों को पता है कि भैया 100 को इंदिरा आवास यहां आया है, तो कैसे मुखिया जी नहीं बांटेंगे। शुरुआती दिन में उसमें 10,000 रुपया ले सकते हैं, यही तो करेंगे। कुछ तो पैसा बंटना शुरू होगा। और अगर जन भागीदारी रहेगी तो लोगों पर दबाव भी रहेगा और तकनीक का उपयोग होगा तो ये भी पता चलेगा कि किस पंचायत में बट रहा है, कहां पर नहीं बट रहा है। चारों चीज को जोड़कर ही, जो चीज दुनिया में पहले से प्रस्थापित है उसके लिए नया ज्ञान बनाने की जरूरत नहीं है।
पहले से इन दुनिया के देशों ने दिखाया है कि कैसे भ्रष्टाचार को कम किया गया है। चालाक आदमी वो है कि जो चीज पहले से बना हुआ है उसी को यहां पर कोशिश कीजिए कि लागू हो जाए। ज्यादातर आदमी को एक हम बहुत ज्ञानी बानी, हम आपन मॉडल बनाई, तो आपन मॉडल बनाई तो हमारा से पहले जो 500 बरस आदमी काम किया सब बेवकूफ था। देख नहीं रहे शराबबंदी में क्या हालत है। हमसे पूछता आदमी शराबबंदी पर आपका क्या स्टांस है, हम आपको रोज कह रहे हैं पहले दिन से कि शराबबंदी फालतू चीज है, इसको हटाइए तुरंत। और इसके लिए हमको ये नहीं आंकड़ा देखना है कि बिहार में शराबबंदी के लेके क्या होता है, तो अलग बात बा। भाई आपको कॉमन सेंस से समझना चाहिए कि शराबबंदी करके अगर किसी समाज का, राज्य का, देश का फायदा होता तो दुनिया में 170 को देश है, वो सब पागल है, वो नहीं लागू कर देता शराबबंदी। आप तो सबसे गरीब राज्य हैं, बहुत राज्य में शराब के पैसा की जरूरत नहीं है, इतना पैसा है, नॉर्वे में नहीं लागू हो जाता ही। वहां के सरकारों ने क्यों नहीं शराबबंदी लागू किया है? क्योंकि इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आप सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास कर सकते हैं। तो बिहार में आप दशा देख रहे हैं क्या हुआ शराबबंदी का। 20,000 करोड़ रुपया के सरकार के होता नुकसान, और घरे घरे होता होम डिलीवरी। नीतीश कुमार का शराबबंदी का मॉडल है जिसमें शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है अलग। डीजल पेट्रोल पर 8 रुपए 10 रुपए लीटर आप दे रहे हैं ज्यादा यूपी के मुकाबले। और जिस महिला सशक्तिकरण के नाम पर इसको लागू किया गया है वो महिला ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। कोई घर में गरीब आदमी का पकड़ा गया शराबबंदी के नाम पर तो महिला अब थाना में वकील के पीछे दौड़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार का जिद है कि नहीं हमको रखना ही है इसको। जो चीज का, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस चीज का प्रमाण कहीं न हो उस चीज को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। प्रमाण यह है दुनिया भर में कि बच्चों के पढ़ने की अगर बेहतर व्यवस्था बनाइएगा तो 10 साल 15 साल में समाज को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। यहां पर बच्चों को अनपढ़ बना दिया गया 2 पीढ़ी को, तो उसका नुकसान आप देख रहे हैं। चारों ओर आपको मजदूरी दिख रहा है, मजदूरी दिख रहा है। पूछिए। सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि जनता खुद चाहती है कि जो जनप्रतिनिधि है हमारे बीच से वो अच्छा हो करके आए। कोई भी जनता खराब जनप्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहती है, लेकिन दिक्कत है कि हमारे पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। कोई 100% चोर है तो कोई 90% है तो कोई 80% है। अब उसी विकल्प में से जनता को चुनना है। और दूसरी चीज ये है कि जिसको हम ईमानदार समझ करके मैंने वोटिंग करते हैं उनको आगे भेजते हैं, जा करके मुंह से गाली निकल, वो सभी लोग जा करके उसी जमात में फिर शामिल हो जाते हैं। जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। हम कोई जितने आदमी है, कोई एक आदमी बताया कि कोई खराब आदमी को चुन के भेजना चाहता है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है सर कि जिसको हम सब अच्छा समझ करके भेजते हैं आगे, वो जा करके फिर उसी जमात में सुनकर हमको भूल जाता है, वो अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। आज भी जितने भी नेता हुए हैं, कभी कभी वो गरीबों को मसीहा ही थे। सब बोलते थे कि हम आएंगे, गरीबी दूर करेंगे, रोजगार देंगे। सबने उनका सुना, सबने उनको वोट किया। अब आज देखिए कि सब जगह तो वही स्थिति है। कभी हमारे लालू जी भी थे, वहीं राग अलापे थे, नीतीश जी भी वहीं राग अलापे थे। भैया ऐसा है कि चाहना एक बात है, आप चाहते हैं कि आप आईएएस बन जाएं, लेकिन अगर आपके चाहने से आप आईएएस बनना होता आपको तो सब आदमी आईएएस बन जाता है। चाहने के बाद आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको सही सब्जेक्ट का चुनाव भी करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो कोचिंग ट्यूशन भी करना पड़ेगा, और फिर परीक्षा में जाकर लिखना भी पड़ेगा। आपने कहा कि बिहार में चाहता सब है, हम भी तो वही कह रहे हैं, चाहत सब बा, सुधर जाओ। लेकिन भोटवा जाके दीजिएगा जात, तो आप क्या बनना चाहते हैं आईएएस, आज दिन भर दारू पीकर सोए रहिएगा तो आईएएस बन जाइएगा। आप कह रहे हैं कि कोई किसने, कब लालू जी, हम भी तो यही राजनीति देखने वाले लोग हैं, कब लालू जी ने कोई ऐसा प्लान बताया है कि हम रोजगार दे देंगे? बताया है कभी प्लान? अरे भाई सुनिए ना, अरे सुनिए ना भाई, एक बार ना मोदी जी ने आकर कहा 2014 में मोतिहारी चीनी मिल में कि इसी चीनी मिल को चालू करा के जब इसके चीनी से चाय पिएंगे तो चाय पिए तब आएंगे वापस वोट मांगने। अब वो चीनी मिल का जमीन एक एक धूर भाजपा का वहां एमपी एमएलए आपस में लूट लिया। गलती उसमें नहीं है, वहां तक आपकी बात ठीक है, लेकिन 2019 में जब फिर मोदी जी आए तो आपको याद था ये बात, तब तो आप पुलवामा पर वोट किए, जो आप तो चाय भुला गए। आप कह रहे हैं कि सब आपको मूर्ख बनाया आपने, जो हमने बात कहा आपने समझा ही नहीं। अगर मोदी जी या कोई नेता या प्रशांत किशोर आपको मूर्ख बना रहे हैं तो एक बार ना मूर्ख बनाएंगे, लेकिन आप अगर हमको 3 बार चुन कर ला रहे हैं तो गलती आप में कि हम में है। लालू जी अगर पहली बार जीत कर आए होते तो हम मान लेते आपकी बात को। लालू जी तो 30 वर्ष से न जीत के आ रहे हैं भाई। हम पैदल चलते आदमी
100 को शिकायत करता, पूछा था नहीं एमएलए कई बार से जीता था, तो भैया चौथा बार। अरे भाई दोनों बात कैसे होता है? तो एमएलए के गरिया तो बड़ा 4 बार से एमएलए जीतो बड़ा, दोनों बात कैसे हो रहा है? और कह रहे हैं कि हम ठगाइयो रहे हैं। तब विकल्प बनाइए। अरे तो विकल्प क्यों नहीं बना रहे हैं? अरे फिर आप गलत बात कर रहे हैं। आप किसको चुने हैं? किसको ईमानदारी पर चुने? हम आपको तो ओपन चुनौती दिए हैं। आप कब आप समझदार अपने को बताते हैं? हम लोग सब समझदारी अपने को बता रहे हैं। आप बताइए ना खड़े होकर कि हम शिक्षा पर वोट करते हैं। वोट तो छोड़ दी, पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, सबको मालूम है। आप हमको एक पेपर कटिंग दिखा दीजिए कि इस गांव में 10 लोग स्कूल पर जाकर धरना पर बैठा था कि जब तक पढ़ाई नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। कहीं सुने हैं? उसके लिए तो नेता नहीं ठगने आ रहा है। हम आज चॉकलेट बांटने चले जाइए गांव में, 1000 आदमी गिर जाइए ऊपर। और राउर लड़का जब पढ़ाई नहीं हो तो जाके स्कूल में नहीं देखत कि पढ़ाई काहे नहीं हो। तो जब आपका अपना कैरेक्टर खराब है, आपका अपना चरित्र ठीक नहीं है, तो नेता तो आप ही हम में से न निकल के गया है। नेता को मंगल ग्रह से नहीं ना आया है। वही बात हो गया कि 500 रुपया ले ली मुखिया जी से, फिर कहता नहीं कि मुखिया जाके चोर हो गया। 500 रुपया लीजिएगा तो मुखिया चोरी नहीं करे तो क्या करेगा? चलिए भैया खत्म करते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। बहुत बहुत धन्यवाद। खाना खा के जाइए। एक बाबा का रह गया भैया, सवाल दे दीजिए। ये लास्ट सवाल लेते हैं। आप बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, सबको जाना है तो बाकी है, कल पदयात्रा चलेंगे सर। अभी तो जंग शुरू। अच्छा एक बात और खाली है, आदमी उठे लगल है जरा है झंडा रखल बा गांधी जी के, जरा घर में लगावे कोई वह ले जाए ना तो घरे जाके खेलब मत, तो गांधी जी के फोटो लागल बा। अगर घर पर इज्जत से रखना होगा तो ले जाइएगा, नहीं तो उठा के मत ले जाइएगा लूटने के चक्कर में। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, हम बहुत देर समय आपका नहीं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने कई दिनों से चंपारण की धरती से सिवान की धरती पर आए, और सभा स्वागत है आपका इसलिए कि यह द्रोणाचार्य की धरती है। और सबसे पहले मैं थोड़ा ऊपर महाभारत के उन वीर योद्धाओं का गुरु रहे द्रोणाचार्य के धरती के तरफ से आपका सभा स्वागत करते हैं। आपके साथ काफी क्वेश्चन हुआ। यह क्वेश्चन मेरे समझ से सूर्य के सामने दीपक दिखाने की तरह है। आपसे कोई क्वेश्चन करके और चाहे कि हम सफल हो जाएं, तो हमको नहीं लगता है कि पूरा बिहार में कोई सफल होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, चुनौती के साथ स्वीकार कीजिएगा इस बात को कि यह द्रोणाचार्य की धरती है। आपने बड़ी नजदीकी से महाभारत को नहीं देखा होगा तो सुना जरूर होगा। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य चाह करके भी सही चीज को नहीं कह पाए कि युद्ध होना सही है कि बंद कर देना सही है। तो ये द्रोणाचार्य की धरती पर पैदा होने वाले लोग ये कभी आपको उस तरह से सर्टिफाइड नहीं करेंगे। लेकिन मेरे जैसे लोग, आपने तो बाबा का संज्ञा दिया, मेरे जैसे लोग आपकी सफलता के लिए अगर इस शरीर का एक एक कतरा खून भी बेचना पड़े तो हम लोग आपके साथ तैयार हैं। आप बिहार की, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार की किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए यदि आपको जरूरत है तो हम लोग अपना तन मन धन बेच करके भी आपके साथ हैं। आपको मालार्पण करने वाले सबसे पहले ये मेरे पंचायत के मुखिया है रंजीत जी, और मैं उसी पंचायत से बिलोंग करता हूं। अब 15 नंबर वार्ड है मेरा, और इनके पहले से आपके योजना के तहत सरकार में नल जल और जल जीवन हरियाली का आप जन्मदाता है। और मेरे यहां 15 नंबर वार्ड में आज तक जल जीवन हरियाली का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। नल जल योजना में 15 नंबर वार्ड में टंकी बना, लेकिन आज तक किसी के दरवाजे पर पानी सप्लाई नहीं हुआ। तो मैं मुखिया जी का दोष दूं तो यह मेरा गुनाह है, उसके लिए मैं स्वयं दोषी हूं। इसलिए मैंने प्रयास नहीं किया, मैंने उसके लिए संघर्ष नहीं किया। अगर मैं जहां तक गया, मैंने बीडीओ के यहां गया और जितने भी अधिकारी हैं मैंने सबके यहां गया, लेकिन वे लोग मुझे कोई सहयोग नहीं किए। तो मैं वहां उन लोगों का दोष नहीं दे रहा हूं, मैं दोष अपना दे रहा हूं कि मैंने उसकी आखिरी लड़ाई तक नहीं सफल हो पाया, इसलिए मैं गुनाहगार हूं। आज जितने लोग आपसे पूछ रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं कि जो आपका पार्लियामेंट या विधानसभा का मेंबर है, जितना क्वेश्चन आपने प्रशांत किशोर से किया, अगर उसका 1% क्वेश्चन अपने जनप्रतिनिधि, मुखिया, विधायक और पार्लियामेंट के लोगों से करिएगा तो इस देश से, बिहार से नहीं, सीमांत से नहीं,
पूरा देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। यार पहले अपने जनप्रतिनिधि जिसको आपने बहुमूल्य वोट देकर के पार्लियामेंट में भेजा, जिसको अपना बहुमूल्य वोट देकर के विधानसभा में भेजा, यार उससे तो क्वेश्चन करो कि आपने क्या किया, शिक्षा के दौर में क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, गांव और टोले के विकास के लिए क्या किया। प्रशांत किशोर का क्वेश्चन करना, प्रशांत किशोर से क्वेश्चन करना अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक बार आप तन मन धन से प्रशांत किशोर को सहयोग दीजिए, एक ही बार ना बिहार को लूटेंगे। अगर लूटेंगे, आज हम 75 वर्षों से लूटे जा रहे हैं, तो एक बार प्रशांत किशोर के हाथ से भी हम लूटे जाएंगे। यह समझ करके आप इनका साथ दीजिए। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, इसके लिए हम लोग को जितना भी करना पड़े हम लोग करें। पहले तो इनका सहयोग तो दें। यह तो आप लोगों का सौभाग्य है कि यह आदमी एक अकेला चल करके, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप किसी का साथ मत छोड़िए, आपको जिसको वोट देना है दीजिए, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं रहिए, आप हमारा चिंता मत कीजिए। इन्होंने ललकार कर कहा कि मैं बिहार को बनाने के लिए नहीं आया, मैं इतने शरीक लोगों के भविष्य को संवारने के लिए नहीं आया, मैं तो आया हूं आप अपने लिए सोचिए। मैं यहां बताने के लिए आया हूं कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचिए, आप अपने माँ बाप के भविष्य के लिए सोचिए। कहां प्रशांत किशोर ने कहा कि आप मेरे भविष्य के बारे में सोचिए? तो मुझे मेरे समझ से कहा गया है कि गीत गाता हिमालय उसी वीर का। अरे गीत गाता हिमालय उसी वीर का जो बढ़ाया कदम फिर हटाया नहीं, जो बढ़ाया कदम फिर हटाया नहीं। जलाने वाले जला देते हैं तूफानों में चिराग, जलाने वाले जला देते हैं तूफानों में चिराग, नहीं जलाने वाले कहते हैं हवा का रुख तेज था। तो प्रशांत किशोर आए हैं बिहार के भ्रष्टाचार रूपी जो काई है, काई उसको साफ करने के लिए आए हैं। पहले काई को साफ करने दीजिए और यह मान करके चलिए कि प्रशांत किशोर पूरे बिहार को लूट ले, लेकिन हम इनका मदद करेंगे इसलिए कि एक ही बार न लूटेंगे। जो 75 वर्षों तक चलता आया, जो 75 वर्षों तक लूटाता आया, वह क्या एक बार नहीं लूटा जा सकता है? हमारे जैसे लोग तो एक बार ये लूट लेंगे तो हमको मंजूर है, लेकिन इनके पैर से पैर, इनके साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। इनको कहां ले चलना है? ये जहां कहें हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और निर्भीक होकर के तैयार हैं। कौन मारेगा जी? लोग कहते हैं कि हम डर जाएंगे, कांटा दिखा देगा। अरे डॉक्टर साहब, कांटा कौन दिखाता है? कांटा कौन दिखाता है? जिसके पास आत्मबल नहीं है वह कांटा दिखाता है। आत्मबल तो बिहार की धरती पर एक आत्मबल का कोई धनी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन माता पिता को जिसने आरा और सासाराम की धरती पर प्रशांत किशोर जैसे पुत्र को पैदा किया। पूरे बिहार में एक गार्ड भी नहीं है, एक व्यवस्था भी नहीं है, और आप कांटा की बात करते हैं डॉक्टर साहब। कांटा क्या चीज है महाराज? कांटा तो जिसके पास आत्मबल नहीं है वह कांटा लेकर के चलता है, वह रॉडरी लेकर के चलता है, वह साइडो लेकर के चलता है, वह हथियार लेकर के चलता है। अरे गांधी जी तो डंडा लेकर के आजादी दे दी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हो सकता है कि मेरा शब्द लंबा हो गया हो, और इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए दोलनाचाट की धरती पर, दोलनाचाट का भी स्पष्ट बात नहीं किए थे प्रशांत किशोर जी, इसलिए दोलनाचाट की धरती पर पैदा होने वाले लोग कभी आपको स्पष्ट शब्द में नहीं बताएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। और दोलनाचाट भी दुर्योधन के तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि अर्जुन का ही विजय हो। उसी तरह से ये लोग कहेंगे कि विजय आपका हो, लेकिन बोलेंगे नहीं स्पष्ट शब्द से। इन्हीं शब्दों के साथ